So welcome to day one, guys. Basics of stock market from Equity Pathshala. My name is Mehul, guys. ठीक है. ओवरऑल मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, जहां पे मैं खुद ट्रेड भी करता हूँ, इन्वेस्ट भी करता हूँ. ठीक है. और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी. ठीक है. लास्ट 2 साल से मैं सिखा भी रहा हूँ. इन एंड आउट आप मेरे पीएनएल्स भी देखोगे, आप मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी देखोगे, और आप मेरे ट्रेडिंग सेशंस भी लाइव देखोगे, और मेरे साथ में आप लोग मिलके एनालिसिस भी करोगे. ठीक है. मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, देखो ट्रेनिंग में भले ही हम लोग अभी 85-90 लोग रहेंगे, बट मुझे खाली उन 20-25 लोगों से मतलब है जो लोग एंड तक साथ में रहेंगे, जो लोग एंड तक साथ में बैठ के एनालिसिस करेंगे, जो लोग प्रॉपर कट टू कट नोट्स बना रहे हैं, जो लोग प्रॉपर मुझे रेगुलर करके मैसेजेस करेंगे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझा, हम यहाँ पे मार्केट में अटके हुए हैं, हमें प्लीज हेल्प करो. ठीक है. इन दिस केस गाइज, अगर आप लोग अपने कहीं पर्सनल ट्रेड्स पे अटके हो, कहीं पे भी फंसे हुए हो, ठीक है, यू गाइज कैन लेट मी नो. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट कि कहाँ पे क्या गलतियां हम रुका सकते थे, जिससे हम अपने कैपिटल को बचा सकते थे. ठीक है. सो डोंट वरी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. अब क्या होता है पता है गाइज, हर कोई हमें ना एक ही एग्जाम्पल देता है कि भाई अगर तूने एक 20 साल पहले अगर स्टॉक मार्केट में अगर तूने इन्वेस्ट किया होता 20 years बैक, ठीक है, तो आज तुझे अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता था मार्केट में से. एक सेकंड ना गाइस. हाँ. 20 years पहले अगर आपने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता था मार्केट में. ठीक है. गाइस उस वक्त भी मार्केट वैसा ही था, आज भी मार्केट वैसा ही है. खाली फर्क इतना है, कंपनियां बड़ी हो चुकी हैं अभी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है गाइस, हर कोई खाली अच्छी बातें बता रहा है स्टॉक मार्केट का. 20 साल पहले लोग आपको क्या बोलते थे कि भाई अगर आप रिलायंस में पैसा डालते थे तो आपका पैसा आज अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता था. अगर आप विप्रो में पैसा डालते थे, आपका आज 1,000 रुपया 1 लाख रुपया हो गया होता. अगर आप टीसीएस में पैसा डालते थे तो आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलता था. ठीक है. बट गाइस उस वक्त भी खराब कंपनियां एग्जिस्ट करती थी. ठीक है. अगर उस वक्त किसी ने गलत कंपनी में पैसे डाले थे ना गाइस, तो आज भी उनका पैसा जीरो हो गया होता, और उस टाइम भी उनका पैसा जीरो हो गया होता. गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज सेम. स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री बार बार रिपीट होती रहती है गाइस. देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कंपनी कंसिस्टेंट है, जो कंपनी बिजनेस कर रही है, जो कंपनी पब्लिक, जिस कंपनी को पब्लिक का ट्रस्ट है, सारी चीजें हैं, जिनके फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग है, जिनके बिजनेस एथिक्स एकदम क्लियर है गाइस, वैसी ही कंपनीज मार्केट में अच्छा बिजनेस करके अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिलवा सकती हैं. ठीक है. बाकी अगर आप देखोगे, बहुत सी कंपनी है पहले की जो आज बंद हो चुकी है. ठीक है. अभी आप में से कोई बोलेगा रिलायंस पावर. ठीक है. अगर रिलायंस पावर में अगर आप लोग पैसे डालते बहुत टाइम पहले, चार्ट ही देखा जाए, हम लोग चार्ट ही देखते हैं रिलायंस पावर का. रिलायंस पावर शेयर प्राइस, गाइस देखो रिलायंस पावर का भी प्राइस क्या चल रहा है अभी, 29 रुपीज चल रहा है अभी. ठीक है. अभी अगर मैं यहाँ पे मैक्स देखूं, एक टाइम था गाइस ये स्टॉक जब 240 के आसपास चल रहा था. ठीक है. 2006 की बात कर रहा हूँ मैं. ऑलमोस्ट नहीं नहीं बोल के भी कितना हो गया ये, एक 15-14 ईयर्स के आसपास की बात है ये. ठीक है. आज ये स्टॉक 240 से एक ऐसा टाइम आ गया था गाइस, 7 रुपया 3 रुपए पे आ गया था ये स्टॉक, 1 रुपए पे. तो वो टाइम पे भी गाइस ऐसी कंपनियां थी, ठीक है, जिनका शेयर प्राइस सही नहीं था, लोगों के पैसे डूबे हैं. ठीक है. क्यों डूबे हैं? क्योंकि सोचे समझे बिगर इन्वेस्ट किया रहेगा इसके लिए. नंबर वन थिंग. दूसरा चीज क्या? न्यूज चैनल्स को रेफर करना. तीसरा चीज क्या? टेलीग्राम को रेफर करना. ठीक है. मैं अभी भी यही कहता हूँ गाइस, जब तक आप खुद से ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना नहीं सीखोगे ना गाइस, तब तक आपको नहीं पता चलेगा मुझे कहाँ पे प्रॉफिट लेना है, मुझे कहाँ पे लॉस लेना है, मेरा रिस्क कितना होना चाहिए, मेरा कैपिटल कहाँ पे कितना डिप्लॉय होना चाहिए, नहीं पता चलेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हमें ये समझ में आएगा. कब समझ में आएगा? जब हम चीजें खुद से एनालिसिस करेंगे, तब हमें समझ में आएगा. ठीक है. नंबर वन चीज ये हो गया. अभी नंबर टू. अभी आप लोग बोलोगे बॉस मुझे एक बात बताओ कि स्टॉक मार्केट में पैसा कितना जल्दी ग्रो होता है
एवरीवन, हम सबका ये क्वेश्चन है गाइस, राइट? पैसा जल्दी कितना ग्रो होगा, कितना जल्दी हम पैसा अपना ग्रो कर पाएंगे एवरीवन? हम सबको ये क्वेश्चंस है या नहीं है एवरीवन? एक बार मुझे चैट बॉक्स में जल्दी बताओ जरा प्लीज, जस्ट टाइप वन इफ यू गाइस हैव दिस क्वेश्चन, अगर आपको जानना है। हाँ, ठीक है। अब एक मुझे बात बताओ गाइस, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। दो तरह की कंपनी है, ठीक है? दो तरह की कंपनी है, ठीक है? एक साइड आप देख रहे हो, मीन्स आपके पास गाइस इमेजिन करो सिर्फ 3,000 रुपए, ठीक है? यू हैव ओनली 3,000 रुपीज कैपिटल, 3,000 रुपए का आपका कैपिटल है, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या होगा पता है? या तो आप अच्छे शेयर्स लोगे, जैसे आपने एक विप्रो ले लिया, विप्रो का एक क्वांटिटी ले लिया, ठीक है? इसके बाद में आपने एक ये IREDA ले लिया, ठीक है? आपने एक RVNL ले लिया, मतलब आपके पास जो 3,000 रुपए थे आपने ये वाले स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है? ये वाले स्टॉक्स में। अभी यहाँ पे आ जाता हूं मैं, दूसरे साइड में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सुजलॉन, रिलायंस पावर, ऊर्जा ग्लोबल, ठीक है? ये वाले स्टॉक्स आपने ले लिए। मैं डिफरेंस बताता हूँ गाइस, ये स्टॉक्स में और ये बाजू वाले स्टॉक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है? गाइस अभी आप ये वाले स्टॉक्स देखोगे ना, ये वाले जो स्टॉक्स विप्रो, IREDA, RVNL जो लिखे ना मैंने गाइस, ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। इन लोगों का बिजनेस है, इन लोगों ने जो काम किया है लोगों को दिखता है। वही अगर मैं सुजलॉन की बात करूं, रिलायंस पावर की बात करूं, ऊर्जा ग्लोबल की बात करूं, कुछ दिखता है क्या गाइस आप लोगों को? बताओ जरा मुझे एवरीवन, ऑल ऑफ यू गाइस, कुछ दिखता है हमें इनका? हाँ, वही विप्रो का अच्छा बिजनेस है, IREDA का है, RVNL का है, तो यहाँ पे एटलीस्ट मुझे एक तो एश्योरिटी है कि यहाँ पे अगर मैं पैसा डाल रहा हूं, ठीक है, तो देर आर हाई चांसेस कि मुझे रिटर्न मिलेगा। क्यों? फंडामेंटली स्ट्रांग, ठीक है? कंपनी के पास अच्छा बिजनेस है, ठीक है? बिजनेस, बिजनेस के साथ में अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पे, ठीक है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट, ये सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है? और इनका अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पे, सुजलॉन के ये सुजलॉन, रिलायंस पावर, ऊर्जा ग्लोबल, अगर ये हो गया, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है ये लोग, ठीक है? एनए बिजनेस गाइस कर रहे हैं ये लोग, ठीक है? अभी अगर आप देखोगे सुजलॉन का स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ा? मैनेजमेंट चेंज हुआ, इक्का दुक्का नया ऑर्डर मिला, और इनके ऊपर जो उधार था वो उन्होंने कम किया, उसी के बेसिस पे इनके स्टॉक के प्राइस बढ़े हैं। बट जब आप इनका बिजनेस देखोगे ना गाइस, लास्ट जब ये स्टॉक का प्राइस बढ़ा हुआ था ना, वो टाइम का बिजनेस को कंपेयर करो और अभी के बिजनेस को कंपेयर करो, बिजनेस नहीं है। ऊर्जा ग्लोबल सेम गाइस। तो हम सबको क्या लगता है पता है? हर सस्ती चीज अच्छी होती है, हर सस्ती चीज अच्छी होती है, ठीक है? अभी एक यहाँ पे मैं वही बताऊंगा आपको, सिंपल सा लॉजिक है। अभी क्या होता है, ये जो सारे शेयर्स है ना, इमेजिन करता हूं आपने यहाँ पे, इमेजिन कर लो आपने कितने 500 क्वांटिटीज खरीद लिए, 3,000 में आपको मिल गए 500 क्वांटिटीज। और वही अगर मैं यहाँ पे देखूं ना गाइस, विप्रो, IREDA, RVNL, 3,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, आपको मिला कितना गिन के समझ लेता हूँ, खाली 5 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, क्योंकि विप्रो खुद 800 रुपए का दो आएगा आपको, IREDA भी आपको कुछ 1,000 रुपए में 3 आएगा, RVNL आपको 1,000 रुपए में 4 आएगा। तो एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 10 क्वांटिटी पकड़ लेता हूं मैं, तीनों स्टॉक्स को मिला के, ठीक है? अभी इमेजिन करो गाइस, यहाँ पे भी 10% का मूवमेंट आया, यहाँ पे भी 10% का मूवमेंट आया, ठीक है? जो अच्छे वाले स्टॉक से उधर तो उधर 10% का मूव आया, सुजलॉन में, रिलायंस में, यहाँ पे भी आपको ये सारे स्टॉक्स मिला के 10% का मूवमेंट आया। क्या लगता है आपको गाइस? हाँ, आपका कैपिटल कितना बढ़ेगा? ये क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ेगा या फिर आपने जो कैपिटल अपना इन्वेस्ट किया है वो हिसाब से बढ़ेगा गाइस? बताओ जरा मुझे।
एवरीवन, आपका जो कैपिटल बढ़ेगा गाइस, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हिसाब से बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर मार्केट ने 10% मूव किया है तो वहां पे क्या हुआ, 3300 का ही कैपिटल आपका बनेगा। ठीक है, दोनों कोई भी साइड रहने दो, आइदर इट इज एट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक और पेनी स्टॉक्स। ठीक है, इसको हम लोग पेनी स्टॉक कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहूं तो इसको हम कचरा भी कहते हैं गाइस। ठीक है, जहां पे पंप एंड डंप करके प्राइजेस को कभी भी बढ़ाया जाता है, कभी भी कम किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें ये लगता है कि अगर हमने किसी कंपनी में भारी मात्रा में क्वांटिटीज ले ली है और आगे जाके हमको अच्छा परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा, सॉरी बॉस, ये आप गलत सोच रहे हो। चीजें इस तरह से नहीं काम करती हैं। आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब आता हूं आपका पैसा कब ग्रो होगा, कितना ग्रो होगा और कितने टाइम में ग्रो होगा। ठीक है, इमेजिन करो गाइस, ये कंपनी का तो पूरा बिजनेस दिखता है आपको, तो यहाँ पे एटलीस्ट मुझे एक तो अश्योरिटी है कि अगर 1 साल के लिए भी अगर मैंने पैसा डाल दिया तो एटलीस्ट मुझे 10 to 12% का रिटर्न मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। बट एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे किसी चीज का अश्योरिटी है क्या? सालों साल तक प्राइस एक ही जगह पे चिपका हुआ रहता है? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ, सालों साल प्राइस अगर आप देखोगे एक ही जगह पे चिपका रहता है, तो क्या लगता है आपको पैसा बढ़ेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है गाइस। जब आप यहाँ ये वाले साइड पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, पैसा कब अच्छे से बढ़ेगा? जब आप ये वाली साइड पे पैसे इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, पैसा कब बढ़ेगा? जब आप ये वाली साइड पे इन्वेस्ट करोगे, तब अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। नॉट एट दिस साइड गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ आप सभी को ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको एक बार? किसी को नहीं समझा है तो एक बार क्वेश्चन टाइप कर देना, मैं उसको रिवीजन में ले लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ग्रेट, चलो सही है। गाइस वी आर 85 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, और सिर्फ मुझे बहुत कम। गाइस देखो, एक मैं चीज बता रहा हूँ, अगर आप ये लेक्चर सो के देख रहे हो, ठीक है, अगर आप ये लेक्चर कुछ और काम करते करते देख रहे हो और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है गाइस, देन एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये लेक्चर छोड़ देना प्लीज। हो सके तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्या होगा, आप वहां पे भी फोकस नहीं कर पाओगे, यहाँ पे भी फोकस नहीं कर पाओगे, इसके लिए। ठीक है, पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है? पेनी स्टॉक का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे अमाउंट वाले स्टॉक्स। मैं आप लोग को एग्जांपल दिखा देता हूँ पेनी स्टॉक्स का एक बार। एक सेकेंड, एक सेकेंड ना गाइस, मैं आप लोग को पेनी स्टॉक दिखा देता हूँ पहले यहाँ पे। स्मॉल कैप, ये आ गया पेनी स्टॉक। या गाइस ये देखो अभी यहाँ पे आप लोग, पीएच ट्रेडिंग लिमिटेड, ठीक है, वेस्टर्न मिन्स्टल लिमिटेड, अंजोली इन्वेस्टमेंट कंपनी, मुर्गेश ट्रेडिंग। ये कभी नाम सुना है क्या ये स्टॉक्स का आपने? विकसित इंजीनियरिंग, हाँ, प्रिसेसिव कमोडिटीज लिमिटेड, हाँ, कुसुम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। हाँ गाइस, ये सारे पेनी स्टॉक्स है। ना तो इनका हिस्ट्री है, ना तो इनका कोई डेटा अवेलेबल है मार्केट में सही से। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या कह रहा था अभी, पेनी स्टॉक का मतलब? हाँ गाइस, ये जो आईसीआईसीआई दिख रहा है ना गाइस आप लोगों को, ये एक ये ईटीएफ है, ठीक है, इसको मत देखो आप लोग। ये देखो, केडिया कंस्ट्रक्शन, बैरॉन, ओमकार, गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट। तो ये सब कंपनी से दूर रहना है गाइस, हमें ये सब कंपनी से दूर रहना है। ठीक है, अभी एक चीज देखो, अभी आप में से किसी ने भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, फिर बॉस हम इन्वेस्टमेंट करें कहाँ पे, अच्छे स्टॉक्स ढूंढे कैसे? गाइस इधर देखो, लार्ज कैप में लार्ज कैप में 100 कंपनीज है अपने पास। ठीक है, इसके अलावा मिड कैप में अपने पास 200 कंपनीज है।
200 250 के आसपास है गाइस, ठीक है। और अगर हमें स्मॉल कैप की बात करूं ना, स्मॉल कैप की बात करूं, तो यहाँ पे आप एक 400 कंपनीज के आसपास आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे पेनी स्टॉक का डर निकल गया आपका, यहाँ पे कोई भी पेनी स्टॉक नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पेनी स्टॉक नहीं आएगा। अगर आपको आपका काम फिर भी थोड़ा कम करना है ना, आप गूगल पे जाना, गूगल पे आप सर्च करो निफ्टी 500 इंडेक्स, निफ्टी 500 इंडेक्स स्टॉक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको टॉप 500 स्टॉक्स मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पे गूगल करोगे ना गाइस, निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। सीरियसली बता रहा हूं मैं, ये सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। हमें खाली थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा टाइम खाली। लोड हो रहा है हाँ गाइस, ये एक सेकेंड गाइस, ये दिख रहा है आप लोगों को, एवरीवन सी दिस, ये निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक्स हैं, ठीक है। अभी जब आप यहाँ पे देखो ना, आपको कोई भी फालतू स्टॉक नहीं मिलेगा गाइस, देयर इज नॉट इवन सिंगल फालतू स्टॉक इन दिस, ठीक है। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को ये चीज? ये लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए आपके टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। वेट, देयर वी गो। गाइस एक बार ग्रुप में देख लेना, मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को स्टॉक का लिस्ट, ओके, ठीक है। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ओके। गाइस अभी यहाँ पे पहले ध्यान दो, अभी सबसे पहले, ठीक है। जय किशन जी बाद में बात करें, सेशन के एंड में लिंक शेयर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी हमें तीन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर गाइस हम लोग ज्यादा फोकस कहाँ पे करेंगे पता है? हम ज्यादा फोकस करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग पे, ऑप्शंस ट्रेडिंग पे, ठीक है। जहां पे मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स के बारे में, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, और सेंसेक्स हो गया। ये सारे इंडेक्स हैं गाइस, जिसमें हम लोग एक्चुअली ट्रेड करते हैं, लेकिन वो खाली ऐसी न्यूज है, अभी कोई कंफर्मेशन आया नहीं है उसका, ठीक है। या इसके अलावा जब मैं इन्वेस्टिंग की बात करता हूं, तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात करता हूं मैं जब यहाँ पे, तो हम यहाँ पे स्टॉक्स में, स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा? पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेड। इसके लिए अभी क्या समझना है सबसे पहले मुझे? सबसे पहले मुझे ये समझना है बॉस कि सेक्टर्स क्या है, इंडस्ट्रीज किस तरह से काम करती हैं, ये सारी चीजें हमें समझना है। तो आपका पूरा का पूरा सेशन गाइस ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, आपका पूरा का पूरा सेशन ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। गाइस यहां तक क्लियर हुआ सबको एवरीवन? एक बार मुझे चैट बॉक्स में अपडेट दे दो प्लीज, क्विकली गाइस, मुझे जल्दी से एक बार अपडेट दे दो आप लोग, आगे स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। पहले अभी मैं आप लोगों को इस थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ लेके चलता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अभी अपने पास बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है, अपने पास बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। मैं इसको यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ, हाँ, ओके। सेक्टर्स, सेक्टर्स कुछ नहीं है गाइस, इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मुझे यहाँ पे देखना हो कि कौन सा सेक्टर है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे हम लोग कौन से सेक्टर है। आप लोग भी बता सकते हो, आईटी सेक्टर है अपने पास, फार्मा है, रेलवेज है,
ठीक है, एग्रीकल्चर है ग्रेट, ऑयल एंड रिफाइनरी, ऑयल एंड रिफाइनरी हो गया अपने पास, ग्रीन एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, बैंकिंग सेक्टर है अपने पास, ग्रेट। गाइस एक काम करते हैं ना, बैंकिंग को हम लोग एक कर देते हैं, फाइनेंस का सेक्टर कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। फाइनेंस हो गया अपने पास, ओके। फाइनेंस के साथ में इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। ये आ गया अपने पास यहाँ पे, गेमिंग इंडस्ट्री हो गया गाइस, लिकर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफएमसीजी, राइट, परफेक्ट। हाँ, डिफेंस, ठीक है। गाइस अभी के लिए इतना बस है, इतना बस है अभी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ताकि हम एग्जाम्पल समझ सकें, ठीक है। अभी गाइस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ गाइस, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, प्लीज 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 रुक जाओ, ओके। अभी ये सारे इंडस्ट्रीज है अपने पास, ठीक है। एक मुझे बात बताओ गाइस, क्या आप सारी इंडस्ट्री पे फोकस कर पाओगे? एवरीवन, क्या आप सारी इंडस्ट्री पे फोकस कर पाओगे? ऑल ऑफ यू? नो, नॉट पॉसिबल। मार्केट में हर एक मूव को कैप्चर कर पाना, मार्केट में हर एक सेक्टर पे ध्यान दे पाना नहीं पॉसिबल है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो सेक्टर पकड़ो, आप वो सेक्टर के स्टॉक्स को स्टडी करो, ठीक है। अभी हर एक सेक्टर में नहीं नहीं बोल के भी 7 से 8 स्टॉक से मिनिमम, मिनिमम बात कर रहा हूँ ये तो मैं, मैक्सिमम नंबर्स तो कितने ही हैं मुझे भी नहीं पता गाइस, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आज के डेट में गाइस 7,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स है, ठीक है। इन स्टॉक मार्केट देयर आर मोर देन 7,000 स्टॉक्स टुडे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं गाइस, ये सेक्टर्स है अपने पास, ठीक है। अभी सेक्टर्स में क्या आता है एवरीवन? गाइस सेक्टर्स में क्या आता है? सेक्टर्स में आती हैं डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज आती हैं सेक्टर्स में। अभी हम क्या करते हैं, हम इन्हीं कंपनीज में ट्रेड करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। वी डू ट्रेड, ट्रेड एंड इन्वेस्ट, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आई एम टेकिंग अ पार्टिसिपेशन, मैं क्या कर रहा हूं, एक अपना शेयर खरीद रहा हूं वो कंपनी के, दैट मीन्स आई एम बिकमिंग पार्टनर, भले एक छोटा सा शेयर बट स्टिल आई एम पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। एवरीवन समझ में आ रहा है ये क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली व्हाट आई एम बिकमिंग, आई एम बिकमिंग पार्टनर ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। आई एम बिकमिंग पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। अब अभी जब मैं पार्टनर बन रहा हूं, ठीक है, जब मैं पार्टनर बन रहा हूं, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, जब कंपनी को लॉस होगा तो मुझे लॉस होगा। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। अभी यहाँ पे क्या होता है, लोगों को अभी आज तक है ना गाइस, अगर आप देखोगे स्टॉक में और शेयर में डिफरेंस ही नहीं पता, ठीक है। अभी इसका अगर मुझे प्रॉपर आप लोगों को एग्जांपल देना हो स्टॉक और शेयर का, तो मैं ये इस तरह से मैं आपको दे सकता हूँ एग्जांपल। मैं लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड दे दो गाइस। अभी ये यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है। ये मेरे स्टॉक्स में भी होल्ड करके रख रहा हूँ यहाँ पे मैंने, ठीक है। अभी क्या है, कोई मुझे पूछेगा, ठीक है, कोई मुझे पूछेगा यहाँ पे, राइट महिमा, कि भाई तेरे पास कितने स्टॉक्स है, तो मैं क्या बताऊंगा, मेरे पास टोटल 12 स्टॉक्स है, ठीक है। मेरे पास टोटल 12 स्टॉक्स है, मतलब दैट मीन्स क्या, स्टॉक्स मतलब क्या, कंपनी का नाम, अदानी पोर्ट का स्टॉक, अदानी पावर का स्टॉक, बजाज फिनसर्व का स्टॉक, भारतीय एयरटेल का स्टॉक, एचडीएफसी का स्टॉक, हिंद कूपर का स्टॉक। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? आईसीआईसीआई का स्टॉक, कोटक का स्टॉक, एलआईसी का स्टॉक। हाँ। अभी कोई मुझे पूछेगा भाई कितने शेयर्स है तेरे पास, अदानी पोर्ट्स के स्टॉक में मेरे पास 2 शेयर्स है, अदानी पावर के स्टॉक्स में मेरे पास 2 शेयर्स है, एचडीएफसी के स्टॉक में मेरे पास 2 शेयर्स है, हिंद कूपन में मेरे पास 3 शेयर्स है,
आईसीआईसीआई में मेरे पास एक शेयर है। क्लियर हो रहा है ना गाइस अभी ये, ऑल ऑफ यू? हाँ, तो अभी क्या बोलोगे आप यहाँ पे? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22। तो अभी अगर कोई मुझे पूछेगा ना, मैं क्या बोलूंगा पता है? भाई मेरे पास 12 स्टॉक्स है, जिसके अंदर मेरे पास 22 शेयर्स है। ठीक है, 12 स्टॉक्स है मेरे पास टोटल, जिसमें मेरे पास 22 शेयर्स है। उसके बाद में आप बताओ, अदानी के स्टॉक में मेरे पास 2 शेयर्स हैं, अदानी के पावर में मेरे पास 2 शेयर्स हैं, बजाज फिनसर्व के स्टॉक में मेरे पास 1 शेयर है। क्लियर हो गया ना गाइस? डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, ऑल ऑफ यू? गाइस क्लियर हो गया ये डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक? अभी फिर से हम वही क्वेश्चंस पे आते हैं गाइस। मेरा पैसा कितना जल्दी बढ़ेगा? मेरा पैसा कितना जल्दी बढ़ेगा? ठीक है, अभी एक चीज बताता हूँ गाइस। ठीक है, जब हम स्कूल में रहते हैं, ठीक है, हमें बार बार ये कहा जाता है, राइट, कि अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। हाँ, जो फर्स्ट बेंचर्स है उनके साथ में बैठो। ठीक है, हाँ, प्रॉपर स्टडीज करो, ध्यान दो, एवरीवन। ये हमें कहाँ गया था स्कूल में सबको? एवरीवन, ऑल ऑफ यू? हाँ, एक बार जल्दी से मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में, ये कहाँ गया था? राइट, हम सभी को कभी ना कभी तो। ठीक है, ट्यूशन टीचर के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू, स्कूल टीचर के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, सबके थ्रू। क्यों? ताकि हम अच्छे परसेंटेज ला सके, अच्छे कॉलेज में जा सके, और लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। सिमिलरली, सिमिलरली गाइस, कंपनीज में भी वही है। आप जितना अच्छे कंपनी में अपना पार्टनरशिप लोगे, उतना ही जल्दी आपका पैसा बढ़ेगा, उतना ही जल्दी आपका पैसा सेफ रहेगा। अभी अगर इसका एग्जांपल मुझे देना हो प्रॉपर गाइस, ठीक है, अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, उस दिन मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा था गाइस, अच्छा खासा। अगर आपने अच्छे कंपनी से पैसा डाला रहेगा तो आपका पैसा फिर से रिकवर हो गया रहेगा वहां पे। बट वही अगर आपका कंपनी अच्छा नहीं रहेगा ना गाइस, आज भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट के वजह से गिरे थे और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर आने के लिए। एवरीवन, समझ में आ रहा है? अभी इसका आंसर मिल गया अभी आप सभी को कि आपका पैसा कितना जल्दी बढ़ेगा। आप जितने अच्छे स्टॉक्स में अपना पैसा डालोगे, तो तभी आपका पैसा बढ़ेगा, आपका पैसा सेफ रहेगा। गाइस देखो, पैसा बढ़ना बड़ी बात नहीं है, हम अपना पैसा मार्केट में कितना सेफली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। ठीक है, हमें ये समझने की जरूरत है। ठीक है, अभी अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अभी अपने पास अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स है। ठीक है, अपने पास ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है। ठीक है, अभी ये निफ्टी 50 के इंडेक्स में अगर आप देखोगे ना गाइस, इंडिया की टॉप, ठीक है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। हाउ मेनी? देर आर टॉप 50 कंपनीज। ठीक है, अभी जब ये कंपनियां सब काम करती है ना गाइस, तब जाके पता चलता है कि भाई मेरे कंट्री का स्टॉक मार्केट कर क्या रहा है बॉस, मेरे अपने इंडियन कंट्री के स्टॉक मार्केट्स में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी अगर टेक्निकली इफ आई स्पीक, हाँ, HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अभी इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ गाइस। देखो, हम लोगों ने है ना एक स्टॉक एनालिसिस किया था HDFC। ये मैंने कब एनालिसिस किया था? 17 जून को एनालिसिस किया था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये चीज, मैंने ऑलरेडी अपने एनालिसिस ग्रुप में भी शेयर किया था ये स्टॉक एक्चुअली। 1 सेकेंड, ये रहा, सी दिस गाइस। 1 सेकेंड, 1 मिनट दे दो गाइस मुझे, यहाँ पे लॉग इन करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, अगर आप ध्यान से समझने का ट्राई करोगे ना, ये स्टॉक हमने कितने पे शेयर किया था गाइस? 1596 पे। वी शेयर्ड द स्टॉक एट 1596 विद द प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे लिखा भी था हमने, HDFC बैंक रेडी फॉर द ब्रेकआउट। ठीक है, कभी 16/6/2024, टुडे इज 25th। ठीक है, 1596। और आज आप देखो गाइस HDFC का प्राइस क्या चल रहा है। आज आप देखोगे ना HDFC का प्राइस, यहाँ पे मैं ऑलरेडी होल्ड भी करके रख रहा हूँ ये स्टॉक।
चार्ट। गाइस क्या प्राइस चल रहा है एचडीएफसी का आज अभी? एवरीवन स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों के? ऑल ऑफ यू? मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे रख देता हूँ। ये रहा। गाइस व्हाट्स द प्राइस ऑफ एचडीएफसी टुडे? एवरीवन मुझे चैट बॉक्स में बताओ जरा। भाई ध्यान से देखो यार, 1477 नहीं है गाइस, 1711 है। 1711। ठीक है, 1711। ठीक है, अभी कितने परसेंट का रिटर्न है ये? हाउ मच रिटर्न इट इज, वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सी दिस, 10 दिन में कितना परसेंट का रिटर्न है ये, वो दिखा देता हूँ मैं अभी आप लोगों को। वेट, आ गया? यस, ये रहा। यहाँ पे मैंने ये स्टॉक दिया था एट दिस लेवल। ग्रेट गाइस, 7% का रिटर्न है। ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न है 10 दिन में। एक मुझे बात बताओ गाइस, अगर आप अपना पैसा बैंक में डालोगे, ठीक है, अगर आप अपना पैसा बैंक में डाल रहे हो, हाउ मच इंटरेस्ट बैंक इज पेइंग यू ऑन मंथली बेसिस? मैक्सिमम 1%, 2%। हाँ गाइस एवरीवन, एम आई राइट और रॉन्ग? 6 नहीं, वो तो एफडी हो गया, मैं एफडी की नहीं बात कर रहा हूँ। जो मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलता है, जैसे मैंने अपना आईडीएफसी में अकाउंट खोला है गाइस, आई एम एवरी मंथ आई एम गेटिंग नियर बाय लाइक 1%, 1% to 3% के आसपास। एंड यस, एफडी 7% के आसपास, राइट? एवरीवन समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? अभी अगर इतना रिटर्न मुझे 10 दिन में मिल रहा है, प्रॉपर सिस्टमैटिकली, प्रॉपर एकदम सेफली इन्वेस्ट करने के बाद, क्या लगता है गाइस, क्या लगता है? मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंट्री के ग्रोथ को भी बीट कर रहा हूँ, प्लस मैं एक अच्छा सस्टेनेबल एक साइड इनकम भी बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट से अपने लिए। एवरीवन समझ में आ रहा है सबको? अभी यहाँ पे देखो आप लोग, ये अभी हम लोगों ने शेयर किया था IREDA। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ये कोल इंडिया हमने शेयर किया था 7 वीक्स बैक। ठीक है, ये हमने 7 वीक्स बैक शेयर किया था मैंने। उस वक्त प्राइस क्या चल रहा था इसका? 456 चल रहा था। ठीक है, कोल इंडिया। और गाइस अगर आप देखोगे, ये अभी डेली टाइम फ्रेम है मेरा। ठीक है, मैं इसको ना वीकली पे कर देता हूं अभी मैं। ठीक है, 7 वीक्स पीछे चलते देखते हैं क्या हुआ था मेरे स्टॉक के साथ में। गाइस कितना, 526 तक गया था मेरा ये स्टॉक। 526 तक, 456 से 526। इनफ है गाइस इतना रिटर्न। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? मैंने देखो यहाँ पे हाइलाइट्स में भी मैंने डाल दिया था ये चीज, कोल इंडिया, कोल इंडिया टारगेट हिट। एजी हम लोग ये देखेंगे बाद में, डोंट वरी। ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर मुझे और एक चीज बतानी हो आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे, और मुझे यही सिखाना है गाइस आप लोगों को। दिस इज व्हाट आई एम हियर टू टीच यू। वेट, इसी पे काम करेंगे, इसी पे फोकस करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर सिस्टमैटिक ट्रेड करके। ऋषि वो मैं टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी। या ओके, अभी गाइस यहाँ पे देखो, मैं क्या कहता हूँ कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे हम अगर ज्यादा फोकस करेंगे, तो क्या लगता है गाइस एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे जाके? इफ आई फोकस ओनली ऑन निफ्टी 50 स्टॉक्स, मिलेगा? ग्रेट, चलो सही है। अभी एक चीज, एक लिस्ट दे रहा हूँ गाइस मैं आप लोगों को, आई एम जस्ट गिविंग यू वन लिस्ट। वो लिस्ट को आप लोग, गाइस लिस्ट को आप लोग अपने स्टॉक के वॉच लिस्ट में रख लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं वो लिस्ट फिर से निकाल रहा हूँ एक बार, आप लोग मुझे बताओ। गाइस हमें ऐसे स्टॉक्स को ऐड करना है ना जिसका वेटेज ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि कल से मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और डे 2, डे 3, डे 4,
ठीक है, ये आप लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए रहेगा डेडिकेटेड। ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग का एडवांस, ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा बेसिक्स, कैसे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, कैसे मार्केट को एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीजें मैं उसमें कवर करूंगा मैं। ठीक है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 हम लोग काम करेंगे स्टॉक्स के ऊपर, जहां पे मैं आप लोगों को लॉन्ग वाले स्टॉक्स, पोजिशनल ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स पे कैसे एंट्री लेते हैं, मैं वो सारी चीजें सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद में जिनके टास्क कंप्लीट रहेंगे, जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट किया रहेगा, उनको मैं ये ग्रुप का एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, दिस इज अवर एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है गाइस, हम सब लोग साथ में मिलकर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये हियर वी हैव आशी। ठीक है, मतलब दे कीप टू शेयरिंग समथिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये लोग रेगुलर बेसिस पे, जैसे नीतीश है, अखिल है, दीपेश है, अंकिता, अक्षय, चिनय, सो ऑल दिस पीपल आर गाइस फ्रीक्वेंटली शेयरिंग द क्वेश्चन, शेयरिंग देयर एनालिसिस एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी जैसे एवरी टाइम दिस गाय टेक्स एनी ट्रेड, ये अपने शेयर करते हैं यहाँ पे सारी चीजें। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये है गाइस यहाँ पे, ठीक है, कि आप जितना एक्टिव रहोगे, जितना टाइम दोगे, उतना ही आप मार्केट से पैसा कमाओगे। ट्रस्ट मी गाइस, आई विल हेल्प यू टू बिल्ड योर मॉडल पोर्टफोलियो, जो कंट्री के ग्रोथ को भी बीट करेगा, जो इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा, और आपके कैपिटल को भी ग्रो करने के लिए आपको हेल्प करेगा। कैसे? जब हम लोग साथ में मिलके एनालिसिस करेंगे तभी। ठीक है, तो अभी मैं स्टॉक के नाम दे देता हूँ गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को, कि कौन से स्टॉक्स को हमें वॉच लिस्ट में रखना है। ठीक है, अभी गाइस देखो, ज्यादा नहीं है स्टॉक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपना माइंड मैप ओपन करता हूं अभी, एक सेकेंड, हाँ, अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ निफ्टी। ठीक है, एक सेकेंड ना गाइस, यहाँ पे मैंने ले लिया निफ्टी, निफ्टी 50 में। अभी अगर मुझे निफ्टी 50 में इंडेक्स में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कौन से स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा अपना एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, उसके बाद में गाइस कौन सा स्टॉक रहेगा मेरा एच डी एफ सी बैंक के बाद में? एच डी एफ सी के बाद में सबसे बड़ा वेटेज किसका है गाइस? ये रहा, देखो वेटेज यहाँ पे। एच डी एफ सी बैंक के बाद में बड़ा वेटेज किसका है गाइस? रिलायंस का, रिलायंस। रिलायंस हो गया। ठीक है, अभी रिलायंस के बाद में क्या आएगा गाइस? एवरीवन, रिलायंस के बाद में क्या है, चेक करते हैं, चलो वहां पे। आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इन्फोसिस बैंक, सॉरी बैंक नहीं यार, इन्फोसिस। ठीक है, उसके बाद में आता है एल एन टी, लार्सन एंड टर्बो, लार्सन एंड टर्बो। इसके बाद कौन सा स्टॉक आता है? एक्सिस बैंक। इसके बाद में आता है टीसीएस, टीसीएस, आईटीसी, एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और बाद में आता है लास्ट में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गाइस कोटक बैंक भी लेना पड़ेगा हमें, कोटक बैंक। बस हो गया गाइस, इतने स्टॉक्स पे हमें ध्यान रखना है जब हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, हम जब भी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं ना, हमें इतने स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, यहाँ पे देखो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक आ गया, ऑयल एंड रिफाइनरी आ गया, आईटी आ गया, टेलीकम्युनिकेशन आ गया। ठीक है, क्या लगता है गाइस आप लोगों को? आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, ऑयल एंड रिफाइनरी, ये चार सेक्टर्स ऐसे हैं गाइस जो निफ्टी 50 को ऊपर लेके जाने के लिए ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी मैं क्या बता रहा हूं?
ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, हाँ गाइस, ये शेयर कर दूं मैं आप लोगों को? एवरीवन, यू गाइस वांट मी टू शेयर दिस? ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं शेयर कर देता हूँ ये आप लोगों को। देयर वी गो, ये मैंने शेयर कर दिया गाइस आप लोगों को, ठीक है? अभी यहाँ पे देख लो आप लोग। ग्रेट ऋषि, ओके। अभी गाइस ये तो निफ्टी 50 हो गया ना, वैसे ही बैंक निफ्टी है। क्या लगता है गाइस, बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स रहेंगे? खाली फाइनेंस, खाली बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स रहेंगे, राइट एवरीवन? बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स रहेंगे गाइस? हाँ गाइस, बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स रहेंगे? बैंक निफ्टी इंडेक्स। हाँ गाइस, बैंकिंग स्टॉक्स रहेंगे। अभी एक चीज ध्यान से देख लो आप लोग यहाँ पे, HDFC बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक, ये ICICI बैंक, SBI बैंक, ठीक है, कोटक महिंद्रा, एक्सिस। और क्या छूट रहा है गाइस अपने से कुछ? देख लेते हैं यार यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ। निफ्टी बैंक, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। उज्जीवन बैंक नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उज्जीवन बैंक नहीं है। ये रहा, आ गया गाइस, यहाँ पे आ गया, देख लेते हैं हम लोग। गाइस हमें ऐसे बैंक्स देखने हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, मतलब अगर वो स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें इंडेक्स पे देखने मिलता है। तो हमें मैक्सिमम ऐसे कहां तक देखना है? हम देखेंगे PNB तक, खाली PNB तक, PNB तक, ठीक है। एक्सिस बैंक ऐड कर दिया, SBI ऐड कर दिया मैंने, कोटक ऐड किया, इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल और PNB, ठीक है। गाइज ये हो गया मेरा बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, ठीक है। अभी गाइज देखो, अभी एक चीज आप ध्यान से देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी आप देखोगे, अगर निफ्टी ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी ऊपर रहता है। बट आपने एक चीज बहुत बार देखा रहेगा, निफ्टी नीचे रहेगा लेकिन बैंक निफ्टी भी ऊपर रहेगा, राइट एवरीवन? ये हुआ है कि नहीं हुआ है? हाल फिलहाल में अगर आप लास्ट 4-5 दिन में देखोगे, निफ्टी नीचे है लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर ही भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है पता है? बैंक निफ्टी में खाली बैंकिंग सेक्टर का ही स्टॉक है, बैंक निफ्टी को कोई और स्टॉक नहीं है। बट वहीं आप निफ्टी 50 को देखोगे, निफ्टी 50 के पास फाइनेंस का स्टॉक है, ऑयल एंड रिफाइनरी का स्टॉक है, IT इंडस्ट्री है। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी मैं क्या बता रहा हूं? तो अगर खाली बैंकिंग स्टॉक ही ऊपर रहेगा और बाकी सारे सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो निफ्टी अपने आप को ऊपर नहीं रख पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है पता है गाइस, कभी कभी निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मुझे डर लगता है, पर्सनली मुझे कॉन्फिडेंस बहुत कम आता है। बट उतना ही अगर आप मुझे पूछोगे ना गाइस, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, ठीक है, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, बैंकेक्स में, मैं आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। क्यों? कि बॉस खाली एक ही सेक्टर पे डिपेंडेंट रहना है इनको, खाली बैंकिंग सेक्टर पे। गाइस देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी सही नहीं है, निफ्टी सही है, निफ्टी सही है, ठीक है। बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा, देखो गाइस, बैंक में एक रीजन बताता हूँ और एक चीज बता देता हूँ आपको। अभी आज देखो निफ्टी कितना पॉइंट है, 183, बैंक निफ्टी कितना है, 900 पॉइंट्स। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? आज जब निफ्टी 183 पॉइंट्स आगे बढ़ा है ना, आई अंडरस्टैंड कि 32% फाइनेंस सेक्टर से आया था वो मूवमेंट, ठीक है। बट वो ही फाइनेंस सेक्टर का अपने खुद के इंडेक्स में 100% मूवमेंट रहा है। अभी एक मुझे बात बताओ, मुझे वो 32% के लिए काम करना चाहिए कि मुझे
ये अपना 100% के लिए काम करना चाहिए? बताओ जरा गाइस मुझे आप लोग। हाँ, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, 100% के लिए ना? आई विल शेयर वन मोर थिंग गाइस, मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। अभी यहाँ पे देखो, ये हम लोग का डिस्कशन ग्रुप है गाइस, ठीक है? आज मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो, फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी गाइस फोकस ऑन टू लेवल्स, 23,100 अपसाइड, 23,000 डाउनसाइड। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन जाएगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो 23,000 की तरफ देखेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 23,100 की तरफ हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ गाइस, मैंने तो अपना सुबह प्रॉफिट बुक कर लिया था 919 को ही। मार्केट ओपन हुआ 915 को, ठीक है, आई बुक्ड माय प्रॉफिट। उसके बाद में गाइस देखो, ये मैंने प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पे शेयर कर दिया था सबके लिए यहाँ पे, ठीक है? प्रॉपर ये एनालिसिस मैंने शेयर कर दिया था गाइस, एंड ट्रस्ट मी, ये जो था ना अपना 23,200 का कॉल ऑप्शन गाइस हमारा, मैंने कहा ब्रेकआउट के लिए वेट करो, ब्रेकआउट हुआ गाइस 76 से सीधा वो चीज चला गया 300। आई शो यू, फिन निफ्टी 23,200 गाइस, दिख रहा है आप लोगों को ये, एवरीवन? अगर मैं इसको 15 मिनट्स पे कर देता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, ये देखो गाइस यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे, एंड गाइस हम लोग ओल्ड स्कूल मेथड ही यूज कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए। वी आर नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स, वी आर नॉट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, हम लोग कोई भी आलतू फालतू चीजें यूज नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट यूजिंग नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गाइस अगर आप लोग टाइम पे लेक्चर पे आते तो मैं आप लोगों को ग्रुप का एक्सेस दे देता। मैंने ऑलरेडी कहा है कि जब सेशन खत्म होगा तब मैं ग्रुप का एक्सेस दे दूंगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, लेक्चर खत्म होने दे प्लीज, ठीक है? तो मैंने क्या किया, फाइनेंस सेक्टर पे अगर आप देखोगे गाइस, आज फाइनेंस सेक्टर पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आया था। हिस्ट्री देखने मिलेगा आप लोगों को ग्रुप में गाइस, मैं हिस्ट्री हाइड नहीं करता हूँ कभी भी, ठीक है? एंड गाइस ये एक दिन का नहीं है खाली, हम लोग एक दिन नहीं करते, वी डू दिस एवरी डे, वी डू दिस एवरी डे, ठीक है? अभी yesterday we booked profit of 820, yesterday we booked profit of 820, 820 का प्रॉफिट हमने कल बुक किया था, ठीक है? इसके पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे, हाउ मच प्रॉफिट वी बुक्ड, 500 का था गाइस इसमें, 286 पे एंट्री लिया था, एंड 343 पे हम लोग एग्जिट हो गए थे। दिस इज हाउ शेयर माय नोट्स एंड एवरीथिंग, जब भी मैं मार्केट एनालिसिस करता हूँ सारी चीजें। सो दिस इज हाउ वी वर्क एक्चुअली गाइस, सिस्टमैटिकली आराम आराम से आगे बढ़ेंगे गाइस, कोई गाय गड़बड़ नहीं है हमें। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है रिस्क मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितना टाइम देते हैं मार्केट को सीखने के लिए, ठीक है? तो अभी सबसे पहला टास्क आप लोगों का ये है गाइस, ठीक है? एक तो आज आप लोग नोट्स बनाओगे अपने इसके अच्छे वाले प्रॉपर, ठीक है? नोट्स बनाने के बाद में आप ये सारे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करोगे, ठीक है? कुछ स्टॉक्स तो सेम ही है बैंकिंग सेक्टर्स के, खाली आपको आईटी सेक्टर्स के, ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर्स के, ठीक है? और हाँ, आईटी, ऑयल एंड रिफाइनरी, ये दो सेक्टर्स आपको, एंड एफएमसीजी, ये चार सेक्टर आपको ऐड करने हैं। एक सेकेंड में बता देता हूँ, सारी चीजें बताऊंगा गाइस, डोंट वरी। गाइस रिस्क मैनेजमेंट आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स सिखाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ वहां पे क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है? बता देता हूँ वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है। गाइस देखो, आप में से किसी का अपस्टॉक्स में अकाउंट रहेगा, किसी का एंजल वन में अकाउंट रहेगा, कोई स्टॉक कार्ड के लिए आया रहेगा यहाँ पे, ठीक है? एक सेकेंड, ट्रेड, सेंसेक्स अभी नहीं, सेंसेक्स अभी नहीं, अभी हम बेसिक इंडेक्स पे ही फोकस कर रहे हैं गाइस, ठीक है? वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन बेसिक इंडेक्स राइट नाउ। वेट, मैं आप लोग को स्टॉक्स को कैसे वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। ये सिर्फ गाइस देखो, मेक श्योर आप लोग अपना एफएनओ एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है? मेक श्योर आप लोग अपना एफएनओ एक्टिवेट कर लेना।
ठीक है, अभी वॉच लिस्ट में चीजों को कैसे ऐड करना है मैं आप लोगों को वो बता देता हूं पहले। ठीक है, वेट, अभी यहाँ पे देखो गाइस आप लोग, ये मैं सब डिलीट कर रहा हूं अभी यहाँ पे। ओ सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, म्यूट हो गया था। गाइस ये देखो, यहाँ पे मैंने सारे स्टॉक्स, ये मतलब दिखाने के लिए अभी तक 3 स्टॉक्स ऐड किए हैं मैंने। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो आप लोग, आज ये मेन स्टॉक्स ग्रीन में है, इसके लिए इंडेक्स भी ग्रीन में है। ठीक है, अगर ये स्टॉक रेड होते तो कहीं ना कहीं आपको इंडेक्स में भी थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं रेडिश देखने को मिलता। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को ये स्टॉक्स में क्यों ऐड करने के लिए बोल रहा हूं, क्यों? ताकि अगर कल उठ के मैं बैंक निफ्टी में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, एटलीस्ट मैं इन स्टॉक्स को देख के ध्यान से देख पाऊंगा कि बॉस आज मार्केट का हीट मैप क्या है, आज मार्केट कहाँ रहेगा, मार्केट ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? इन स्टॉक्स को देख के पता चलेगा। क्या देखना है, कैसे देखना है, वो मैं सारी चीजें कल आपको टिक बाय टिक दिखाऊंगा। बट कब आप सीखोगे? जब आप नोट्स बनाओगे तब। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कॉपी और पेन लेके बैठना गाइस, सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। एवरीवन, हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं, रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों के लिए? ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो और कोई गलत ट्रेड लेते हो आप लोग, तो वहां पे गाइस अगर आपने टाइम रहते एग्जिट नहीं किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 2000 3000 होने का भी लॉस होने का चांसेस है। ठीक है, तो व्हाट वी सजेस्ट, क्या रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप लोगों से गाइस, इट इज मैंडेटरी गाइस। ठीक है, एक क्या करो आप, रिस्क मैनेजमेंट सेशन कर लो अपना, जिसमें क्या करना होगा पता है गाइस आपको? 1500 से लेके 2000 के बीच में फंड ऐड करना पड़ता है आपको आपके डीमैट अकाउंट में। ठीक है, वहां पे आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स अलग अलग साइकोलॉजी के साथ में, मतलब निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, दोनों का लॉट साइज अलग है, दोनों का ट्रेड करने का तरीका अलग है, दोनों में वॉलिटिलिटी अलग है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करवाते हैं वो लोग, जैसे कि स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, ये सारी चीजें। तो क्या होता है, लाइव मार्केट के डेटा में आपको एक आइडिया आता है कि हाँ, कि वॉलिटिलिटी मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है। नंबर 1 थिंग ये हो गया। नंबर 2, यहाँ पे क्या होगा गाइस, देखो, जो भी आप 1500 मिनिमम या 1000 भी इन्वेस्ट करते हो, वहां पे आप प्लीज गाइस कोई भी प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में सीख रहे हो। ठीक है, वहां पे क्या होगा गाइस, देखो, जब भी आप लाइव मार्केट में सीखते हो आपको ब्रोकरेज लगता है वहां पे, आपको भी पता है ये चीज। तो 20 रुपीज बाइंग, 20 रुपीज सेलिंग प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस एंजल आपसे लेता है, स्टॉक कार्ड भी आपसे लेता है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि जब आप रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो तो आपका नियर बाय 700 900 के आसपास का ब्रोकरेज जाएगा, क्योंकि वहां पे आप मल्टीपल ऑर्डर सीखते हो, प्रॉपर वॉलिटिलिटी में कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके कहाँ पे ट्रेड करना है वो आप सीखते हो। और उसके बाद में गाइस अगर आपको लगता है कि हाँ अभी हमें प्रॉपर ऑप्शंस में ट्रेड करना है, स्टॉक्स में ट्रेड करना है गाइस, देन डू कम इन मार्केट विथ मिनिमम फंड ऑफ 5000 रुपीज, मिनिमम फंड ऑफ 5000 रुपीज। इससे क्या हो जाएगा, आप एनालिसिस ग्रुप में रहोगे, हम लोग सब लोग साथ में एनालिसिस करेंगे, और वही चीज आपको हेल्प करेगा गाइस आगे बढ़ने के लिए, साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि आपको एक अच्छा आउटकम मिलेगा, आपको एक अच्छा आउटकम मिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस। एवरीवन क्लियर है, समझ में आ गया सबको अभी ये? ऑल ऑफ यू गाइस, एवरीवन गाइस, यहां तक क्लियर हो गया सबको? एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप करके मुझे अपडेट दे दो प्लीज। ग्रेट, ओके। अभी गाइज मैं आप लोगों को डिस्कशन ग्रुप का एक्सेस दे देता हूं, जो लोग नहीं है डिस्कशन ग्रुप में अभी भी, ठीक है? श्रेयांश, वो मैं कल बताऊंगा आपको एनएससी एंड बीएससी में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग ही प्रोडक्ट है एक्चुअली, ठीक है? डोंट वरी, वेट। आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको सिखाएंगे वो। गाइज मैंने लिंक शेयर किया है, मैंने डिस्कशन ग्रुप का। राइट, राइट। आशीष 1500 से लेके 2000, उससे ज्यादा मत करो अभी। 1500 से लेके 2000, उससे ज्यादा मत करो, मैं ये कहूंगा आपको। गाइस देखो, मैं एक चीज और कहूंगा, आप जितना एक्टिव रहोगे, जितना रिकॉर्डिंग्स को सुनोगे, जितने नोट्स बनाओगे, उतने ही आप हमसे कनेक्टेड रह पाओगे, मेरे से कनेक्टेड रह पाओगे। क्या होता है पता है गाइस, एक दो लेक्चर्स आप अटेंड नहीं करते हो, कुछ मिस हो जाता है, फिर आप ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हो कि हमें ये नहीं पता था, हमें वो नहीं पता था, एक्स वाई जेड, ठीक है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप लोग प्लीज 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 सिंक्ड रहो हमारे साथ में, जिससे क्या होगा, आपको भी कंटिन्यू लर्निंग मिलेगा मार्केट में, ठीक है? यस कॉनेन, आई विल हेल्प यू। यप, कोनेन मैं आपको इतना अच्छा ट्रेड कर दूंगा कि आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आईफोन जी कह रहे हैं मेरा 1 लाख का प्रॉफिट करवा दो। बॉस मैं बोल रहा हूँ मुझे करवा दो, मैं ट्रेनिंग छोड़ के आ जाता हूँ आपके पास। मैं एक सिंपल सा अगर कैलकुलेशन बताऊं ना गाइस आप लोगों को, स्टार्टिंग में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने आते हो ना, मैक्सिमम 8 to 10% का आप टारगेट रखो।